that common man gets justice is judiciary's foremost mission, CJI. that की कॉमन मैन का मतलब होता है आम आदमी, साधारण व्यक्ति। एक आम आदमी गेट्स प्राप्त करता है जस्टिस न्याय, इज है जुडिशरी का, न्याय व्यवस्था का फॉरमोस्ट सबसे बड़ा मिशन, सीजेआई की फुल फॉर्म होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में कहते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आम आदमी को न्याय मिले, यही न्याय व्यवस्था का सबसे बड़ा मिशन होता है। एक फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है और नीचे इसके लिखा है सीजेआई सूर्यकांत राइट। सीजेआई अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनका नाम है सूर्यकांत, और राइट अर्थात ये। तो ये वाले जो है सीजेआई हैं। एट द ओडिशा HC बार एसोसिएशन फेलिसिटेशन प्रोग्राम, जो उड़ीसा के हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन है, उसका जो फेलिसिटेशन प्रोग्राम हुआ, फेलिसिटेशन का मतलब बधाई, तो बधाई कार्यक्रम जो हुआ इन भुवनेश्वर के अंदर ऑन संडे को, तो उसी बधाई कार्यक्रम में जो है ये सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। बात तो इन्होंने अच्छी कही, लेकिन कहाँ तक अनुपालन हो रहा है या होगा, मेन मुद्दा वो है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ऑन संडे सेड, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, जिनका नाम सूर्यकांत है, ऑन संडे को सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा? एंश्योरिंग जस्टिस, न्याय सुनिश्चित करना। एंश्योर का मतलब सुनिश्चित करना होता है, जस्टिस का मतलब न्याय सुनिश्चित करना फॉर द कॉमन मैन, आम आदमी के लिए, इज है द फोरमोस्ट सबसे बड़ा मिशन ऑफ द जुडिशरी। तो जुडिशरी का सबसे बड़ा जो मिशन है, जो सबसे बड़ा उद्देश्य है, वो ये है कि आम आदमी को भी न्याय मिले, एंड और दैट की द ट्रू मीनिंग, की जो सच्चा अर्थ है, मेजर है, द ट्रू मेजर ऑफ द लीगल सिस्टम, और जो लीगल सिस्टम है, जो कानून व्यवस्था है, उसका जो सच्चा मेजर है, जो सच्ची पहल है, सच्चा कदम है, लाइज वो रहता है इन द लिव्ड एक्सपीरियंस। लिव्ड एक्सपीरियंस मतलब वो अनुभव जो आदमी ने महसूस किया हो, वो लिव्ड एक्सपीरियंस होता है ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स, साधारण नागरिकों का, रादर देन इन लीगल थियरी, रादर देन अपेक्षाकृत इन लीगल थियरी में, यानी कि कानूनी थ्योरी में। समझ रहे ना आप? तो उनका कहने का मतलब यह है कि भाई लीगल सिस्टम का सही अर्थ तो तब सामने आता है कि न्याय को महसूस किया जाए, इसके मुकाबले कि वो किताबों में लिखा है नहीं? किताबों में तो लिखा है, थ्योरी तो बना हुआ है ही, लेकिन जब लोग उसको प्रैक्टिकली उसको अनुभव करें, तभी जो है लीगल सिस्टम की कामयाबी है। स्पीकिंग एट ए सिंपोजियम का मतलब होता है संगोष्ठी या विचार गोष्ठी। स्पीकिंग बोलते हुए, एट ए सिंपोजियम एक विचार गोष्ठी में, ऑन एंश्योरिंग सुनिश्चित करना, जस्टिस न्याय, फॉर द कॉमन मैन आम आदमी के लिए। स्ट्रेटजीज रणनीति, फॉर रिड्यूसिंग कम करने की, लिटिगेशन कॉस्ट मतलब मुकदमेबाजी की लागत, एंड डिलेज और देरी। ये मतलब टॉपिक था कि भाई आम आदमी के लिए तो न्याय सुनिश्चित किया जाए और ऐसी रणनीति बनाई जाए कि जो मुकदमा लड़ने की लागत लगती है, जो पैसा खर्च होता है एक मुकदमे बाज का, वो कम हो और डिले ना हो, न्याय अर्थात जल्दी मिले। और ऑर्गेनाइज्ड बाय उड़ीसा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन,
और ये जो कार्यक्रम था ऑर्गेनाइज्ड, ये ऑर्गेनाइज किया गया था। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है? आयोजित करना। ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था बाय द उड़ीसा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हेयर। उड़ीसा हाई कोर्ट की जो बार एसोसिएशन है उसके द्वारा इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। बार एसोसिएशन को आप जानते ही होंगे कि वकीलों का जो एक संगठन होता है उसको बार एसोसिएशन कहते हैं। द CJI सेड, तो यहाँ पे बोलते हुए CJI ने कहा, द रूल ऑफ लॉ, कि जो कानून का राज है, एक्वायर्स, वो प्राप्त करता है रियल मीनिंग, वास्तविक अर्थ, ओनली केवल व्हेन, जब, जस्टिस, न्याय, इज है प्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्टेबल का मतलब होता है उम्मीद के मुताबिक, यानी कि किसी ने कोई अपराध किया तो लोगों को जिस तरह की सज़ा उसको मिलने का उम्मीद है, तो उस तरह की जब उसको सज़ा मिलती है, या जिसके साथ गलत हुआ तो जिस तरह का उसको न्याय मिलना चाहिए, जब उस तरह का उसको न्याय मिलता है तो उसको कहते हैं प्रेडिक्टेबल जस्टिस। तो जब उस तरह का न्याय लोगों को मिले तभी जो है कानून का राज सही मायनों में कहा जा सकता है। एसेसिबल, न्याय सबके लिए पहुंच में हो, कोई गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, सब न्याय प्राप्त कर सकें। एंड ह्यूमेन, ह्यूमेन का मतलब होता है एक तरह से मानववादी, है नी, या किस तरह से उसको कहें, यानी कि उसमें मानवता भी मतलब होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। एवरी रिफॉर्म मस्ट लाइटन द बर्डन। एवरी रिफॉर्म, एवरी का मतलब प्रत्येक, रिफॉर्म का मतलब सुधार, हर सुधार को मस्ट चाहिए, लाइटन कम करना, द बर्डन बोझा। ऑन लिटिगेंट, लिटिगेंट का मतलब होता है मुकदमेबाज, जो व्यक्ति मुकदमा लड़ता है उसको लिटिगेंट कहते हैं। और मुकदमेबाज सुन के कई बार ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ा नेगेटिव सेंस लगता है, यार आदमी मुकदमेबाज है, तो हमेशा ऐसा नहीं होता भाई। एक आदमी तो ये है कि ज़बरदस्ती किसी पर मुकदमा कर रहा है तो वो तो गलत है, लेकिन कोई व्यक्ति है जो पीड़ित है, उसे मुकदमा लड़ना पड़ रहा है, तो वो बेचारा कहाँ गलत है, लेकिन उसको भी लिटिगेंट ही कहा जाता है। तो एवरी रिफॉर्म मस्ट लाइटन द बर्डन ऑफ लिटिगेंट, तो हर जो सुधार किया जाए वो लिटिगेंट के ऊपर जो पड़ने वाला बोझ है उसको कम करे, अर्थात पैसा उसका कम खर्च हो। रिड्यूस्ड, वो कम करे क्या, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता को, एंड अफर्म, और अफर्म करे और उसको दृढ़ करे, किसको, डिग्निटी को। ही सेड, उन्होंने कहा। डिग्निटी का मतलब सम्मान होता है, तो मुकदमेबाज का सम्मान सुनिश्चित हो, उसकी लागत कम लगे, तो इस तरह के सुधार होने चाहिए। आइडेंटिफाइंग कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन, आइडेंटिफाइंग कॉस्ट, कीमत का पता करना, ऑफ लिटिगेशन, लिटिगेशन मतलब मुकदमेबाजी, तो मुकदमेबाजी की जो कीमत है, जो लागत लगती है, जो पैसा खर्च होता है, उसको पहचानना। एंड डिले, और देरी होना, इन डिस्पोजल, डिस्पोजल में, किसी केस का डिस्पोजल मतलब किसी केस को के फाइनल पे आना, है नी, उसमें जो भी जजमेंट होना, तो डिस्पोजल में देरी। एज द टू बिगेस्ट बैरियर, ये दो सबसे बड़ी बाधाएं हैं टू जस्टिस, न्याय के रास्ते में। समझ रहे हो ना, एक तो मुकदमेबाजी में बहुत जो पैसा खर्च होता है वो, और दूसरा न्याय मिलने में जो देरी होती है वो, ये न्याय के रास्ते में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। जस्टिस सूर्यकांत सेड, ये बात न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कही। पेंडेंसी ऑफ केसेस, पेंडेंसी का मतलब होता है लंबितता, लंबन, है नी, तो पेंडेंसी ऑफ केसेस, केस जो लटके पड़े रहते हैं, रिमेन्स वो रहते हैं, द मोस्ट ऑब्वियस एंड अर्जेंट स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम रिफॉर्म। तो ये जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है, तो ये ऑब्वियस का मतलब होता है स्पष्ट, अर्जेंट का मतलब होता है आप जानते हो, मतलब एकदम अर्जेंट का मतलब तो समझते हैं ना, स्टार्टिंग पॉइंट फॉर रिफॉर्म्स, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है रिफॉर्म के लिए। कहने का मतलब उनका ये है कि जो मुकदमे हैं
जो लंबित पड़े हैं, जो बहुत साल से लटके पड़े हैं, तो उनमें फटाफट जो है न्याय मिले, ये सुधार का जो है पहला बिंदु होना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत नोटेड, न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने नोट किया, अर्थात उन्होंने कहा दैट की एक की चैलेंज, कि एक मुख्य जो चैलेंज है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, बिफोर सामने, द सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, एंड हाई कोर्ट्स और जो हाई कोर्ट्स हैं उनके, यानी कि जो देश के अंदर हाई कोर्ट्स हैं उनके सामने और जो देश का सुप्रीम कोर्ट है उसके सामने सबसे मुख्य जो चुनौती है वो क्या है, इज़ द लार्ज नंबर ऑफ केसेस, कि बहुत सारे केस हैं स्ट्रक इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो स्ट्रक फंसे पड़े हैं इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला अदालतों में, बिकॉज क्योंकि क्वेश्चंस ऑफ लॉ, जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है, जो कानून के सवाल हैं, और मिक्स्ड क्वेश्चंस ऑफ लॉ या मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ हैं, एंड फैक्ट, और जो तथ्य हैं, फैक्ट का मतलब होता है तथ्य, और जो तथ्य हैं आर अवेटिंग क्लैरिटी फ्रॉम सुपीरियर कोर्ट्स, आर अवेटिंग, अवेट का मतलब होता है प्रतीक्षा करना, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं क्लैरिटी, स्पष्टता की, फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट्स, सुपीरियर कोर्ट, सुपीरियर कोर्ट मतलब जो वरिष्ठ कोर्ट हैं, यानी जैसे जिला अदालत के लिए वरिष्ठ अदालत कौन सी हो गई, हाई कोर्ट हो गई, तो जो वरिष्ठ कोर्ट हैं उनके, उनसे उनको क्लैरिटी का वो इंतज़ार कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि मुकदमे जिला अदालतों में इसलिए भी फंसे पड़े हैं कि क्लैरिटी नहीं है कि इसको किस तरह से फाइनल करना है, और कोर्ट चाहती है कि जो अपर कोर्ट है, जो सुपीरियर कोर्ट है, वो उसमें बताए कि आखिर करना क्या है। द CJI सेड, जो CJI है, आपने देखा होगा ना, कहने का मतलब यह है कि कई बार जब अदालत किसी मामले में फ़ैसला सुनाती है तो वो हाई कोर्ट के, जैसे जिला अदालत कोई फ़ैसला सुना रही है तो वो कई बार रेफरेंस देगी कि हाई कोर्ट ने उस वाले केस में ऐसा निर्णय दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस वाले केस में ऐसा निर्णय दिया था, इसलिए हम इस मामले में ऐसा निर्णय दे रहे हैं। तो वो कहना यहाँ पे चाह रहे हैं कि कई बार चीज़ें क्लियर नहीं हैं और कोर्ट चाहती हैं कि किस क्लैरिटी के साथ जो है इसमें निर्णय दिया जाए। द CJI सेड, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने कहा द SC इज़ वर्किंग, कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो काम कर रही है ऑन ए फेज्ड प्लान, एक फेज प्लान पे, यानी कि एक चरणबद्ध तरीके से योजना बना करके सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है, टू कंक्लूसिवली डिस्पोज, कंक्लूसिवली का मतलब होता है अंतिम रूप से, डिस्पोज का मतलब समापन से है, बंद करने से है या निर्णय देने से है, ऑफ सेवरल लॉन्ग पेंडिंग केसेस, सेवरल का मतलब अनेक होता है, लॉन्ग पेंडिंग का मतलब लंबे समय से लंबित पड़े हुए, केस का मतलब मामले, तो जो मुकदमे लंबे समय से पेंडिंग पड़े हैं, लटके पड़े हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उनको सुलझाने के लिए एक चरणबद्ध तरीके से योजना बना रहा है। पर्टिकुलरली दोज, खास तौर से वो मुकदमे इन्वॉल्विंग, जिसमें शामिल हैं द सेटलमेंट ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स, सेटलमेंट करना किसका, लीगल प्रिंसिपल का, कानूनी सिद्धांतों का। तो कोई यहाँ पे प्रिंसिपल का मतलब प्रधानाचार्य से नहीं है, जब स्पेलिंग PLE होती है तो उसका मतलब सिद्धांत होता है, और PAL होती है तो उसका मतलब प्रधानाचार्य होता है। तो वो ऐसे मुकदमे खास तौर से पेंडिंग पड़े हुए हैं जहाँ पे लीगल सिद्धांत जो है, जो कानूनी सिद्धांत है, उनका सेटलमेंट होना है। वी आर प्रायोरिटाइजिंग, वी हम आर हैं प्रायोरिटाइजिंग, प्रायोरिटाइज का मतलब होता है प्राथमिकता देना, तो हम प्राथमिकता दे रहे हैं सच केसेस, ऐसे मामलों को, वाइल, जबकि पेंडेंसी में नॉट बी एलिमिनेटेड एंटायरली, जो पेंडेंसी है नहीं, जो मुकदमों के लटकने भटकने का मामला है नहीं, मे नॉट बी एलिमिनेटेड, उसको समाप्त नहीं किया जा सकता एंटायरली, पूरी तरह से। समझ रहे हो ना आप कि भाई मुकदमों का जो पेंडिंग होना है
तो उसे पूरी तरह से देखो कितना यार मतलब एकदम ईमानदारी से बात बोल रहे हैं, वरना आदमी ये भी कह सकता है कि हम तो बिल्कुल ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि कोई मुकदमा जरा सा भी पेंडिंग पड़ेगा ही नहीं। कितना स्पष्ट बोल रहे हैं वो कि पूरी तरह से तो भाई पेंडेंसी को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। वी होप, हम उम्मीद करते हैं, टू रिड्यूस, कम करेंगे, इट इसको, टू ए लार्ज एक्सटेंट, बड़ी सीमा तक। लार्ज का मतलब बड़ा, एक्सटेंट का मतलब सीमा। तो उन्होंने बताया कि ठीक है, पूरी तरह से भले पेंडेंसी समाप्त नहीं होगी, लेकिन बहुत बड़ी सीमा तक हम इसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। जस्टिस सूर्यकांत सेड, जस्टिस न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा। एडिंग दैट, एड का मतलब होता है जोड़ना या आगे कहना, और उन्होंने आगे कहा दैट कि दिस वुड हैव ए कास्केडिंग बेनिफिट। कास्केडिंग बेनिफिट का मतलब होता है, कास्केड बेनिफिट का मतलब होता है लाभ पहुंचाना या लाभ देना। तो उन्होंने कहा कि इससे लाभ प्राप्त होगा फॉर हाई कोर्ट्स, हाई कोर्ट को, एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, जो जिला अदालतें हैं, उनको। रेफरिंग टू सिस्टम स्टेबलाइजेशन, रेफर करते हुए, जिक्र करते हुए, टू सिस्टम स्टेबलाइजेशन, सिस्टम के स्टेबलाइजेशन का, है ना, स्थिरीकरण का। ही सेड, उन्होंने कहा, व्हेन, जब, द अपेक्स कोर्ट, जब जो अपेक्स कोर्ट है, अपेक्स कोर्ट का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, अपेक्स का मतलब सबसे बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा कोर्ट हमारे यहाँ कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो उन्होंने कहा कि जो अपेक्स कोर्ट है, जो सबसे बड़ी अदालत है, गिव्स, वो देती है फाइनलिटी टू लीगल इश्यूज, जो कानूनी मुद्दे हैं, जब उनको वो फाइनल टच दे देती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जब उनको फाइनल कर देता है, लोअर कोर्ट्स गेन कॉन्फिडेंस, तो जो लोअर कोर्ट हैं, जो निचली अदालतें हैं, गेन प्राप्त करती हैं कॉन्फिडेंस, भरोसा, तो उनमें भी भरोसा आ जाता है। भाई कोई मामला बड़ा पेचीदा है और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ऐतिहासिक निर्णय दे दिया, तो जो हाई कोर्ट हैं या जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, तो फिर उन कोर्ट को भी उस तरह के मामलों में जजमेंट देने में फिर दिक्कत नहीं होती, वे भी कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। विच हेल्प्स डिसमेंटल एरियर्स, विच जो हेल्प, मदद करता है, डिसमेंटल एरियर, डिसमेंटल का मतलब होता है कम करने से, एरियर का मतलब होता है खर्च। तो इस सब से क्या होगा कि खर्चे भी कम होंगे। ही डिस्क्राइब्ड, ही उन्होंने, डिस्क्राइब्ड उन्होंने वर्णन किया, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट, कि जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट्स हैं, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, उन्होंने कहा कि जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है, यानी कि एडीआर है, एज ए की गेम चेंजर, तो ये भी एक की गेम चेंजर हो सकता है ना, ये भी सारे खेल को बदलने का जज्बा रखता है, सारे खेल को बदल सकता है। एंड सैड, और कहा, और क्या उन्होंने कहा कि मीडिएशन, मीडिएशन का मतलब मध्यस्थता, इन पर्टिकुलर, ख़ास तौर से, इज है रैपिडली गेनिंग एक्सेप्टेंस, रैपिडली का मतलब तेज़ी से, गेन का मतलब प्राप्त करना, एक्सेप्टेंस का मतलब स्वीकृति। और किसी विवाद को सुलझाने में जो मध्यस्थता का मामला आता है ना, तो उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, यानी कि बढ़ चढ़ के जो है मीडिएशन किया जा रहा है, मध्यस्थता की जा रही है और मामलों को सुलझाया जा रहा है। तो ये बात जो है CJI सूर्यकांत ने कही, और जहाँ तक मेरी अपनी पर्सनल राय है तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है, लेकिन अभी इस पे जो है प्रैक्टिकली काम करने की आवश्यकता है। मैंने बहुत पूरा प्रयास किया कि हर पॉइंट को क्लियरली आपको समझाऊं। अगर आपने लास्ट तक इस न्यूज़ को पढ़ा है तो कैसा आपको लगा, कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच।